किसी भी टाइल शोरूम में घुसते ही एक चीज होती है कि हम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वहां पर सैकड़ों डिजाइन, अलग अलग टाइप के कलर की टाइल्स होती है। यहाँ तक कि अलग अलग फिनिशिंग आपको दिखाई देती है। और ये भी कम था कि टाइल में आपको अलग अलग टाइप की साइजेस भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां पर होती है? शोरूम में एक छोटा सा सैंपल पीस देख के हम डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टाइल पूरे रूम के अंदर लगने के बाद किस तरह से दिखाई देगी। अब इसी कंफ्यूजन के साथ हम किसी एक टाइल को फाइनल कर लेते हैं और उसे अपने घर के अंदर लगाने के बारे में सोचते हैं। शुरुआती वक्त में वो टाइल जो है वो दिखने में अच्छी दिखाई देती है, चमकती रहती है, लेकिन अगर आपने गलत टाइल को सिलेक्ट कर लिया तो पोछा लगाते लगाते शाइन उड़ने लगती है, कलर फीका पड़ने लगता है, आपके रूम का साइज छोटा सा दिखाई देता है और आपकी ये जो टाइल है ना ही फर्नीचर के साथ मैच होती है ना ही दीवारों के कलर के साथ। शोरूम में तो लाइटिंग की वजह से काफी खूबसूरत टाइल दिखाई दे रही थी, पर जब घर के अंदर लगाते हैं तो ऐसे में रूम काफी भरा भरा सा और चीप सा दिखाई देता है। पर दोस्तों अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे आपका पोर्च है, हॉल है, बेडरूम है, किचन है, यहाँ तक कि टेरेस, वहां पर आपके लिए कौन सी टाइल सबसे बेस्ट रहेगी, कौन सी डिजाइन, कौन सा कलर, कौन से साइज, ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आपको टाइल सिलेक्ट करते समय कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, जो कि है मैट वर्सेस ग्लॉसी फिनिश। देखिए दोस्तों, जब भी आप शोरूम में टाइल लेने के लिए जाते हो तो मेनली आपको दो फिनिशिंग मिलती है, पहली जो कि है ग्लॉस और दूसरी जो कि है मैट। अब जैसा कि आप इस अगले टाइल को देख सकते हो, ये ग्लॉसी फिनिश वाली टाइल है। इनकी खासियत ये होती है कि इनके ऊपर लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है, इसकी वजह से स्पेस जो है वो बड़ा और ब्राइट दिखाई देता है। ये काफी ग्लॉसी होती है, लेकिन इनमें एक छोटी सी दिक्कत भी होती है, जिस वजह से ये अच्छी तो दिखाई देती है पर ये थोड़ी सी स्लिपरी भी होती है और स्क्रैच या फिर स्टेन जो है वो इसके ऊपर जल्दी विजिबल हो जाते हैं। वहीं पर अगर हम मैट फिनिश टाइल के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि आप इस अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह की टाइल जिसके ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ग्लॉसी की तरह ये ज्यादा चमकती नहीं है, ना ही उतनी स्मूथ होती है, पर इसके भी कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि सरफेस थोड़ा सा रफ होने की वजह से आपको एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाती है, ज्यादा क्लीनिंग की दिक्कत नहीं होती है क्योंकि दाग धब्बे इसके ऊपर जल्दी विजिबल नहीं होते हैं। तो अब दोस्तों इन दोनों में फर्क जब हम पता कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको एक ही टाइल को हर जगह पर लगाना चाहिए। जरूरत के हिसाब से अगर आप सही जगह पर सही टाइल का इस्तेमाल करते हो तो ये डेफिनेटली काफी खूबसूरत दिखाई देता है। जैसे कि अगर हम बात करें, आपका अगर लिविंग रूम है तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देना चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम दिखाई देना चाहिए, तो ऐसे में वहां पर आप जो है ग्लॉसी फिनिश टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। वहीं पर जब बात आती है आपके बेड की या फिर आपके किचन की, तो वहां पर साफ सफाई या फिर दाग धब्बे ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। ऐसी चीजों से अगर आप बचना चाहते हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रिप चाहते हो, तो ऐसे में आप मैट फिनिश टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। यहां तक कि आपका जो बाथरूम होता है वहां पर मैट फिनिश टाइल का इस्तेमाल किया जाता है, पर वहां पर एक एक्स्ट्रा चीज भी जरूरी होती है मैट फिनिश के साथ। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं लॉबी या फिर एंट्रेंस की। यहाँ पर आपका सबसे पहला इंप्रेशन बनता है, पर यहाँ पर आप जो टाइल लगाते हो वो लुक के साथ मजबूत भी होनी चाहिए। तो आपको आपकी जो लॉबी है या फिर जो एंट्रेंस है वहां पर वेट्रीफाइड टाइल जो है उस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। ये ड्यूरेबल होती है और इसकी शाइन जो है वो लंबे समय तक चलती है। अगर लॉबी छोटी है तो वहां पर आप ग्लॉसी फिनिश टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, रिफ्लेक्शन की वजह से ये थोड़ी सी बड़ी महसूस होगी। अगर आप चाहो तो वुडन प्लैंक पैटर्न वाली वेट्रीफाइड टाइल जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप थोड़ा सा वार्म और एस्थेटिक लुक चाहते हो, ऐसे में आप इस ऑप्शन के बारे में जरूर सोच सकते हो। या फिर अगर आप चाहो तो व्हाइट या फिर लाइट कलर बेस वाले जो ब्लैक बॉर्डर वाली ग्लॉसी फिनिश टाइल आती है वो भी आप अपने लॉबी के लिए सोच सकते हो। अब दोस्तों आपका जो हॉल है उसमें हमने ये तो जान लिया कि आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जाना है, पर वहां पर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप हॉल के लिए टाइल को सिलेक्ट करते हो तो वहां पर टाइल का जो साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर हमारा सबसे पहला पर्पज ये होना चाहिए कि रूम अच्छा दिखाई देना चाहिए, साथ में बड़ा भी दिखाई देना चाहिए। तो बड़ा दिखाई देने के लिए हमने ग्लॉसी फिनिश टाइल का इस्तेमाल किया है, जिससे कि लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो और ये बड़ी दिखाई दे और हमारा हॉल जो है वो बड़ा दिखाई दे। पर साथ में और एक चीज आप कर सकते हो, अपने हॉल के लिए 2x4 की जो साइज की टाइल आती है उस टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, न कि 2x2 के टाइल की तरफ। जब भी आप अपने हॉल के लिए टाइल को सिलेक्ट करने वाले हो तो बड़ी साइज की जो टाइल है उनका इस्तेमाल कीजिए। 2x4 या फिर उससे भी बड़ी साइज की टाइल आती है, आप उन ऑप्शंस के तरफ जा सकते हो। इससे टाइल जॉइंट कम दिखाई देते हैं, हमारा रूम का साइज जो है वो भी बड़ा दिखाई देता है। अब अगर हम बात करते हैं कौन से टाइप की टाइल नहीं लगानी है, तो आपको आपके लिविंग रूम में हमेशा डार्क शेड की जो टाइल है, खास करके जो डार्क ब्लैक कलर की टाइल है, उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। इससे आपका लिविंग रूम काफी छोटा दिखाई देगा, लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी,
तो ऐसे में आप इस ब्लैक कलर की टाइल को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि इसके ऊपर धूल भी काफी जल्दी विजिबल होती है, बार बार क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो ब्लैक कलर नहीं तो कौन से ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो? देखिए दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो बेज कलर शेड जो है आप उनके तरफ जा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो थोड़े से ग्रे कलर टोन जो है उनके तरफ आप जा सकते हो। रही बात पैटर्न की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पैटर्न में ऐसा नहीं कि आपने बेज कलर की टाइल सिलेक्ट कर ली और उसके ऊपर डार्क पैटर्न जो है बड़े बड़े हेवी वाले उनका इस्तेमाल कर लिया। आपको जो है हल्के सटल पैटर्न जो है उनके तरफ जाना चाहिए। जब भी आप हल्के पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हो जहां पर एक नेचुरल स्टोन जैसे पैटर्न्स दिखाई देते हैं तो इसकी वजह से आपका रूम जो है वो काफी प्रीमियम दिखाई देता है। तो इसीलिए हल्के लाइनिंग वाले सटल पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए। और जब भी आप टाइल जॉइंट देने वाले हो तो आपको यह ध्यान में रखना है कि ग्रू वाले टाइल जॉइंट नहीं देने हैं, उनका ट्रेंड जा चुका है, जिस वजह से डिजाइन जो है वो टुकड़ों में बिखरा हुआ लगता है। तो अगर आप एक सीमलेस लुक चाहते हो तो पेपर जॉइंट दीजिए, जिससे कि जॉइंट जल्दी विजिबल नहीं होते हैं। और आजकल टाइल में ऐसे भी पैटर्न्स आते हैं जो कि एक टाइल से दूसरे टाइल में कंटिन्यू हो जाते हैं, जिस वजह से जॉइंट का भी जल्दी पता नहीं चलता है। और इससे यकीन मानिए आपका लिविंग रूम जो है वो काफी शानदार दिखाई देगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट रूम के बारे में, जो कि है बेडरूम। तो देखिए दोस्तों, बेडरूम में आपको कंफर्ट सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, डिजाइन बाद में। क्यों? क्योंकि आपका जो बेडरूम है उसका ज्यादातर एरिया जो है वो आपके फर्नीचर में कवर होता है, फिर चाहे वो आपका बेड हो, वार्डरोब हो या फिर आपका ड्रेसिंग यूनिट हो। और वहां पर साइज में भी टेंशन मत लीजिए। बहुत बार आजकल ऐसा कहा जाता है कि बड़ी टाइल लगाइए, बड़ी टाइल लगाइए। देखिए दोस्तों, अगर टाइल दिखेगी ही कम तो वहां पर आपको साइज की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बेड छोटा है और वहां पर आप बड़ी टाइल लगा दोगे तो काफी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगा। तो बेडरूम में चाहे तो आप 2x2 या फिर 2x4 के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, ये सफिशिएंट ऑप्शन रहेगा। अब फिनिशिंग के बारे में जैसे कि हमने पहले देखा, बेडरूम में आपके सामने बेस्ट ऑप्शन हो सकता है मैट फिनिश, पर अगर आपको चाहिए तो आप ग्लॉसी के तरफ भी जा सकते हो। पर मैट का फायदा यह होगा कि इसके ऊपर स्क्रैच जल्दी नहीं दिखाई देंगे, क्लीनिंग की ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और पांव फिसलने का डर भी कम रहता है। अगर हम कलर्स के बारे में बात करते हैं तो कलर में आप जो है क्रीम, आइवरी, लाइट वुड टोन जो है उन ऑप्शंस के तरफ जा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आजकल इस तरह की वुडन फिनिश में भी टाइल आती है, तो ये भी काफी अच्छी दिखाई देती है। तो अगर आप चाहो तो इस ऑप्शन के बारे में भी अपने बेडरूम के लिए जरूर सोच सकते हो। जो एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं आप बेडरूम के अंदर डेफिनेटली उन ऑप्शंस के तरफ जा सकते हो। अब बात करते हैं किचन के टाइल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, किचन में भी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि वहां पर ज्यादा क्लीनिंग की दिक्कत होती है, दाग धब्बे जो है वहां पर ज्यादा गिरते रहते हैं और वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए होती है। तो ऐसे में आपको ग्लॉसी के तरफ नहीं जाना है, क्योंकि पहले से ही वो फिसलन भरी होती है और उसके ऊपर अगर तेल, मसाले या फिर बाकी कोई चीज गिर जाती है तो ये और भी ज्यादा फिसलन भरी हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी टाइल को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लाइट बेज कलर जो है उनके तरफ जा सकते हो। अलग अलग टाइप के नेचुरल फिनिशिंग वाली डिजाइन आती है मैट फिनिश में, तो आप उनके ऑप्शन के बारे में सोच सकते हो। ऐसी टाइल सिलेक्ट कीजिए जो कि दिखने में भी अच्छी दिखाई दे और ज्यादा क्लीनिंग की भी दिक्कत ना हो। बड़े या फिर बोल्ड पैटर्न वाली जो टाइल्स है उन्हें अवॉइड कीजिए। और पहले 7-8 साल पहले जो चेक्स डिजाइन वाली जो मैट फिनिश टाइल आती थी उनका ट्रेंड अब जा चुका है। इसकी वजह से जो आपका किचन है उसका साइज थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, तो उसे अवॉइड कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। जरूरी ये भी नहीं है कि हर एक रूम के अंदर आप जो है अलग अलग टाइल्स का इस्तेमाल करो। अगर आपको कोई एक टाइल जो है वो काफी अच्छी दिखाई देती है, जहां पर आपने किसी बड़े रूम के अंदर ऑलरेडी उस टाइल को देखा है, आपको काफी अच्छी दिखाई देती है, तो आप सभी रूम के लिए भी एक सेम पैटर्न वाली टाइल जो है वो लगा सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि एक सेम लुक क्रिएट होगा। उसके बाद में दूसरा फायदा ये भी होता है कि वेस्टेज जो है वो कम जाता है, इससे आपके पैसे की भी बचत होगी। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके किचन के वॉल टाइल्स के बारे में, तो यहाँ पर आप जो है सिरेमिक टाइल के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। सिरेमिक टाइल जो है एक प्रैक्टिकल ऑप्शन है और जब भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइल लगाने वाले हो तो पहली चीज कम से कम 7 फीट हाइट तक इस टाइल को लगाइए। अगर आप अपर किचन कैबिनेट नहीं लगाने वाले हो तो स्लैब लेवल तक आपको टाइल्स को टच कर लेना चाहिए, क्योंकि जो तेल के चिपचिपे दाग होते हैं वो टाइल के ऊपर से आप आराम के साथ क्लीन कर सकते हो। पेंट वाले दीवार के ऊपर क्लीन करने में डिफिकल्टी होती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो खांचे वाली डिजाइन की टाइल्स आती है उन्हें अवॉइड कीजिए और जो मैट फिनिश वाली टाइल आती है उन्हें भी आप अपने किचन के वॉल टाइल्स के लिए अवॉइड कीजिए। शुरुआती वक्त में मैट फिनिश टाइल आपको काफी खूबसूरत दिखाई देगी, पर कुछ महीने बाद आपको ये काफी डल लगने लगती है, तो इसीलिए ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जाइए। इसे क्लीन करना भी आसान होता है। और जब भी आप खांचे वाली या फिर ऑफसेट वाली टाइल लेते हो तो उसके अंदर जो तेल के चिपचिपे दाग होते हैं या फिर धूल वगैरह जो है वहां पर जमा होती है, जिससे कि आपको बार बार क्लीनिंग की दिक्कत होती है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं बाथरूम के बारे में, तो बाथरूम के टाइल में आपको 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आजकल
बड़ी टाइल्स का ट्रेंड है। 2 फीट बाय 4 फीट की टाइल आपके बाथरूम के वॉल टाइल के लिए लगाई जाती है। वहां पर भी आपको ग्लॉसी फिनिश टाइल की तरफ जाना चाहिए। मैट फिनिश टाइल हमने कुछ बाथरूम के अंदर लगा के देखी है, बाद में वो थोड़ी सी डल दिखाई देने लगती है वॉल्स के लिए। इसके लिए आप इस तरह की ग्लॉसी फिनिश वाली नेचुरल स्टोन के डिजाइन में जो टाइल्स आती है उनके तरफ आप जा सकते हो। बाथरूम में आपको डार्क टाइल जो है, खास करके ज्यादा डार्क टाइल अगर आप लगा दोगे तो ऑलरेडी बाथरूम छोटा होता है, उसका साइज और भी छोटा दिखाई देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जो कि है फ्लोरिंग की। फ्लोरिंग में आपको मैट फिनिश और उसमें भी आपको खास करके एंटी स्किड टाइल के तरफ जाना चाहिए। इसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे डॉट बने हुए होते हैं जिससे कि आपके पैरों को एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिल जाती है, क्योंकि बाथरूम में पानी की वजह से, खास करके साबुन के पानी की वजह से काफी ज्यादा फिसलन होती है, तो उसकी वजह से आपको बाथरूम में एक एक्स्ट्रा ग्रिप चाहिए होती है जो कि आपको इन एंटी स्किड टाइल की वजह से मिल जाती है। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है वेट्रीफाइड टाइल ले या फिर सिरेमिक टाइल ले। दोनों ही टाइल काफी अच्छी होती है, पर जब बात आती है फ्लोरिंग की तो वहां पर मजबूती काफी जरूरी होती है। वेट्रीफाइड टाइल जो होती है वो एक्स्ट्रा मजबूत होती है। बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस आपको फ्लोरिंग में इसमें मिल जाते हैं। वहीं पर जो सिरेमिक टाइल है, चाहे आपकी पोर्च की वॉल टाइल है या फिर आपके किचन की वॉल टाइल है, तो वहां पर आप इन्हें लगा सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप अपने घर के लिए टाइल का सिलेक्शन करने वाले हो तो इन इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ जरूर ध्यान दीजिए। रेगुलर टाइप की टाइल जो है, खास करके 2 फीट बाय 4 फीट की टाइल जो है, चाहे आपका बेडरूम है, आपका किचन है या फिर आपका हॉल है, तो वहां पर आप आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।